नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.एन. शर्मा और आज हम बात करेंगे धारा 60 की। 59 में हमने क्या पढ़ा था? 59 में वार्ड समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अनुपालना करना और अध्यपेक्षाएं थी और रिक्विजिशंस थी उनकी पूर्ति करना। जो नगर पालिका उनको बोलती है कार्य, रिक्विजिशन देती है कि आप ये कार्य कर दीजिए, तो वो करती थी। अब अपन इसमें देखेंगे सेक्शन 60 और ये आपका सेक्शन 60 है वार्ड समितियों के कार्य, वार्ड समितियों के सामान्य कार्य। ठीक है दोस्तों, वार्ड समितियों के सामान्य कार्य। जनरल फंक्शंस ऑफ वार्ड कमेटी। जनरल फंक्शंस ऑफ वार्ड कमेटी है दोस्तों। तो इसमें अपन देखेंगे वार्ड समिति गठन के बारे में अपन ने देख लिया, बाकी सारी चीजें देख ली। तो इसके सामान्य कार्य क्या होंगे, वार्ड समिति क्या कार्य करेंगे सामान्य? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना। ठोस अपशिष्ट, अपन कूड़ा कचरा डाल देते हैं कहीं कहीं पर, तो उस कूड़ा कचरा का प्रबंधन में सहायता करेगी वो। किसकी? वार्ड की, नगर पालिका की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वार्ड में कहां कहां सफाई प्रॉपर तरीके से हुई है, और अगर नहीं हुई है तो वो सूचना पर्यवेक्षण में सहायता किसी करेगी? वार्ड की और नगर पालिका की। जैसे वो बताएंगे कि भाई आपके स्कूल के फील्ड वाले पार्ट के कॉर्नर में जहां ज्यादा लोग डालते हैं वहां पर अभी कचरा ज्यादा हो गया, या फिर कहीं पर कोई नाला टूट गया और वहां पर पानी भर गया और इस वजह से वहां पर स्थिति खराब हो रही है। तीसरी चीज, कहीं पर कोई जानवर कहीं गिर गया, मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई भवन है सरकारी, उसके पास में अस्पताल के पीछे की तरफ, इस तरह से बताते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्वच्छता पर्यवेक्षण में सहायता करना। ठीक है दोस्तों, स्वच्छता पर्यवेक्षण में सहायता। स्वच्छता पर्यवेक्षण में सहायता करना। ठीक है, अब अपन बात करें तीसरी चीज, तो वो क्या करेंगे? जो विकास स्कीम है उनके लिए तैयार करना, विकास स्कीम तैयार करना। विकास स्कीम तैयार करना। ठीक है, जैसे मान लो पौधे लगाने हैं, नगर पालिका को पौधे लगाने हैं और बेरोजगारी कम करने के लिए वे रोजगार नरेगा स्कीम के तहत क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। तो पौधों से एक तो क्या बेनिफिट होगा? विकास कार्य है, एक तरह का विकास कार्य है, क्योंकि नगर पालिका का डेवलपमेंट होगा, सौंदर्यीकरण होगा। दूसरी चीज, पर्यावरण पर्यवेक्षण बंद हो जाए, पर्यावरण पर्यवेक्षण, अरे बंद करना है इसको, पर्यावरण पर्यवेक्षण हो जाएगा उसमें। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं किसकी? विकास स्कीम की ना। विकास स्कीम तैयार करना मतलब नगर पालिका के
वार्ड में पौधे लगाना, ठीक है, नगर पालिका के वार्ड में पौधे लगाना, और वो पौधों को तैयार करने के लिए क्या करेंगे, नरेगा के तहत कार्य होगा, तो उसमें सहायता करना, ये रख लो, ठीक है। चौथी चीज आपकी आ जाएगी यहां पर, ये हो गया। दूसरी ये है कि जो वार्ड में है ग्रुप्स होंगे, कुछ युवाओं के ग्रुप्स होते हैं, कुछ पार्टी के ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी सोचने का तरीका भी अलग होता है, और कुछ जातीय वर्ग भी होते हैं, कुछ उम्र के वर्ग भी होते हैं, तो वर्गों में, विभिन्न वर्गों में अलग अलग क्लास भी होता है, तो उनमें सामंजस्य, मतलब सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना, सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना, व एकता बनाए रखना, सामाजिक सामंजस्य व एकता बनाए रखना। तो आपके पास में यहां पर प्रश्न बनेगा, सेक्शन 60 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा में वार्ड समिति के सामान्य कार्य दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य कार्य, जनरल फंक्शंस किस में दिए हुए हैं, धारा 60 में। पहला प्रश्न आपका बन गया। दूसरा कि आपको कथन दे दें कि वार्ड समिति का कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नगर पालिका और वार्ड की सहायता करना है। दूसरा कथन दे दे कि स्वच्छता पर्यवेक्षण में सहायता करना वार्ड समिति का कार्य नहीं है, तो आपको असत्य कथन मिल जाएगा। तीसरी चीज, आपको विकास स्कीम तैयार करना और सहायता करना, इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपको एग्जाम्पल देकर या फिर किसी और तरीके से भी इसका प्रश्न आपके पास पूछा जा सकता है। फिर चौथा ये हो जाएगा कि सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना, एकता बनाए रखने के लिए सुझाव और ये कौन व्यवस्था करेगा, तो इसका आंसर आपका होगा वार्ड समिति, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ये आपके इसमें कुछ प्रश्न हैं। अब आगे के प्रश्न इसमें क्या बन सकते हैं, और आगे का इसमें देखते हैं 5 नंबर। इसमें दोस्तों क्या है कि वार्ड समिति क्या करेगी, वार्ड में स्वैच्छिक श्रम को प्रोत्साहित करेगी। अब ये कैसे करेगी, वार्ड समिति क्या करेगी कि बुजुर्गों के लिए किसी विशेष जगह पर, गांव के बीच में, शहर के नगर पालिका के बीच में क्या कर देगी, वहां पर एक गार्डन में घास लगवाएंगे, और बुजुर्गों के लिए, मतलब घास लगाएंगे तो लोगों को, आसपास के लोगों को स्वैच्छिक श्रम के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरी चीज, उसमें जो एक्सपेंसेज होंगे उसको डेवलप करने के लिए, कोई क्रीड़ा, उसमें गार्डन में क्रीड़ा के लिए कुछ विशेष लगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वहां के लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसमें उसको डेवलप करेंगे। तो इस तरह से वार्ड समिति का कार्य है कि ओवरऑल वहां पर लोगों की सहभागिता से डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेगी कि वार्ड की जो स्कीम है ना, विकास स्कीम, इनको प्रोत्साहित, जैसे मान लो वार्ड है, वार्ड नंबर 1 है, नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 है। इस वार्ड नंबर 1 में क्या करेंगे कि उस पूरे वार्ड में जितने बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देनी है, तो सबको किस तरह से पेंशन मिले, महिलाओं को किस तरह से उनका विकास स्कीम हो, तो इस तरह की स्कीम है ना, उनको प्रोत्साहित करेगी, कौन करेगी, वार्ड समिति,
इसके बाद जो विकास स्कीम है इसमें अलग अलग लोगों के हित हैं, तो उन हितधारियों की पहचान में सहायता करना। जैसे बिल्कुल गरीब लोगों के लिए सरकार स्कीम लाती है कि उनको 100 किलो अनाज प्रबंध दिया जाएगा। अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन गरीब है कौन नहीं है, तो उसमें वार्ड समिति क्या करेंगी, उसको पहचान करने में नगर पालिका की सहायता करेंगी। जैसे बुजुर्गों की पहचान करने में, ये गरीबों की पहचान करने में, महिलाओं के विशेष अधिकारों वाली जिनको जरूरत है विशेष अधिकारों की, उन महिलाओं की सहायता करने में। इसके अलावा वार्ड में समय समय पर क्या क्या होने चाहिए, मेले होने चाहिए। वार्ड में सांस्कृतिक गतिविधियां, कोई मेला हो रहा है, कोई जागरण है, तो इनको प्रोत्साहित करेगी वार्ड समिति। ठीक है। इसके अलावा क्रीड़ा व खेलकूद को प्रोत्साहित करेगी। ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके वार्ड समिति के कार्य हैं। क्रीड़ा व खेलकूद को प्रोत्साहित करेगी। फिर आपका नेक्स्ट, जो वार्ड की स्वैच्छिक कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रूप से कुछ आपकी गतिविधियां करने के लिए, स्वैच्छिक विकास कार्य करने के लिए, लोगों की सहभागिता बढ़ाना। जैसे अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे कि लोगों की सहभागिता कैसे बढ़ाएंगे। वो लोगों की सहभागिता इस तरह से बढ़ाएंगे कि वो लोगों को प्रोत्साहित करेगी वार्ड समिति कि स्कूल में एक एक कमरे का निर्माण कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में बेड या फिर अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे मशीन लाकर रख रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है और उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ रही है, उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ रही है। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, मान लो आपको दे दे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको यहां पर कथन दे दिया जाए, स्वैच्छिक श्रम या धन दान जुटाना वार्ड समिति का कार्य है। वार्ड समिति के कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है, ये सारे दे दें, 3 दे दें, और चौथा आपको कुछ अटपटासा बना के दे दें, या फिर जैसे मान लो कि स्कूल में टीचरों की व्यवस्था करना, इस तरह से कुछ इस तरह का दे दें, तो वो नहीं आएगा। और आपको सांस्कृतिक गतिविधियों का कुछ ऐसा प्रश्न दे दे कि मेले का आयोजन करवाने में वार्ड समिति का योगदान रहेगा, या फिर प्रोत्साहित करना, खेलकूद को प्रोत्साहित करना वार्ड समिति का कार्य है। तो इस तरह से प्रश्न बनाकर आपको दिया जा सकता है। स्वैच्छिक कार्य वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या पूछेगा कि स्वैच्छिक कार्य, इसका कोई एग्जाम्पल बनाकर आपको दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नगर पालिका क्या करेगी, वार्ड समिति क्या करेगी, नगर पालिका की मदद करेगी। किसमें मदद करेगी, नगर पालिका की मदद करेगी, किसमें मदद करेगी, करों के संग्रहण में। करों मतलब टैक्सेज, है ना, और फीस व रकम, जैसे कोई किराया है,
रकमों की वसूली में मदद। अब ये कैसे करेगी? जैसे टैक्सेस कैसे, फीस रकम वसूली में मदद कैसे करेगी? किसी भवन का मान लो किराए पे दे रखा है, नगर पालिका ने किसी भवन को किराए पे दे रखा है, तो वहाँ उसका आ जाएगा। नगर पालिका कई तरह के टैक्स भी लगाती है, पहले तो चुंगी कर भी लगाते थे छोटी छोटी फैक्ट्री वगैरह पे, आजकल वो उस तरह का नहीं होता, वो बंद हो गया। फीस है तो नगर पालिका अपनी तरफ से मान लो कोई पट्टे की फीस लेती है या फिर कोई इस तरह की और फीस लेती है, तो उसका संग्रहण करने में मदद कौन करेगी? वार्ड समिति। नंबर 11 देखें तो वार्ड समिति दोस्तों क्या करेगी? वार्ड समिति पार्कों के रखरखाव में मदद करेगी। मान लो एक वार्ड में 5 पार्क है, तो उसका रखरखाव मेंटेनेंस अच्छे से हो, इसमें मदद करेगी। ठीक है। फिर नंबर 12, वार्ड समिति ना वार्ड में रोशनी की व्यवस्था ठीक से हो रही है ना, उस पर भी व्यवस्था सही तरीके से है। फिर इसके अलावा एक और चीज है, नगर पालिका असाइन करे कोई काम, असाइन करे मतलब समूह, इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं समनुदेशित करे। इसका मतलब ये है कि कोई काम दे, तो वो भी क्या करेगी? वार्ड समिति करेगी। तो इस तरह से ये 13 टोटल कुल काम हैं, अपन ने इसमें पढ़े हैं, अपन को पढ़ने हैं। कथन कारण से संबंधित प्रश्न बन सकता है, और वार्ड समिति पार्कों के रखरखाव में मदद करेगी, नहीं करेगी। मदद का कार्य नगर पालिका का, वार्ड समिति का नहीं है, लोग मदद करेंगे। रोशनी की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी हो जाएगा, और ये समनुदेशित का मतलब भी, ये भी प्रश्न इसमें आ सकता है, मतलब नगर पालिका वार्ड समिति को कोई काम असाइन भी कर सकती है। अब आगे दोस्तों अपन सेक्शन 51 देखते हैं, 61 देखते हैं। धारा 61, ठीक है। सेक्शन 61 क्या है दोस्तों? शक्तियों, कृत्यों व कर्तव्यों का निर्वहन जो नगरपालिका द्वारा प्रत्यायोजित हो। ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? उच्च अधिकारी अपने बिहाफ पर निम्न अधिकारी को उसके कार्य करने के लिए दे देता है। सीएम बहुत बार ऐसा होता है कि वो सब सारे काम एक साथ कर नहीं सकता, तो वो अपना कार्य दूसरे को ऑथोरिटी दे देता है कि आप मेरा ये साइन यूज करके ये सारे कार्य आप कर सकते हो। ऐसे पुलिस में भी होता है, सभी में होता है ऐसे। तो नगर पालिका क्या करेगी? वार्ड समिति को अपने शक्ति, कर्तव्य और कार्य दे देगी। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस,
कार्य, नगर पालिका के कार्य, वो सब दे देगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो समिति है, समिति की बात चल रही है ना, समिति नगर पालिका की शक्तियों का कृत्यों का व कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका मतलब ये है कि कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगी समिति है, लेकिन इससे क्या होगा, नगरपालिका के पर प्रभाव नहीं होना चाहिए, नगरपालिका के कार्यों पर प्रभाव नहीं होना चाहिए इस पर। एक तो इसकी शर्त है कि भाई नगरपालिका के पर प्रभाव नहीं हो, पता चलेगी वार्ड समिति अपना कार्य कर रही है, नगरपालिका कर ही नहीं पा रही है, वार्ड समिति को कार्य दे दिया, नगरपालिका कर ही नहीं पा रही है, तो ऐसा कार्य नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि उसको अधिनियम के निबंधन जो लगे हुए हैं ना, निबंधनों के तहत जैसे निबंधन जो हैं डिलिमिटेशंस के तहत कार्य करे। दूसरा, निबंधनों के तहत कार्य करना होगा और नियमों के तहत कार्य करना होगा, नियमों व परिसीमाओं में जो विहित की जाए, रूल्स। ठीक है, और ये सब क्या विहित की जाए, जो प्रक्रिया विहित की जाए ना, उसी से होगा, प्रेस्क्राइब मैनर में ही कार्य कर सकेगा। कौन? वार्ड कमेटी। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वार्ड समिति क्या नगरपालिका के शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन कर सकता है? फिर नीचे ऑप्शन में दे दे कि हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता है, अध्यक्ष के बिहाफ पे कर सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि नगरपालिका की शक्तियों, कृत्यों का प्रयोग करने की असीम शक्ति उसके पास में है, इस तरह की लाइन देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेस्क्राइब फॉर्म का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो है आपकी उपधारा 1, ये तो है उपधारा 1। अब उपधारा 2 देखेंगे। उपधारा 2 में दोस्तों क्या देखेंगे हम, उपधारा 2 में देखेंगे जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त, ये बात अपन समिति की कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। नगरपालिका की बात नहीं है ना। तो नगरपालिका के सदस्यों में से किसी को चुन लिया जाएगा ना, ठीक है। और दूसरी बात, निर्वाचन, नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक
नया अध्यक्ष जब निर्वाचन होता है तब तक के लिए क्या करेंगे, जब समिति में एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है, इनमें से अगर दोनों पद रिक्त हो गए तो क्या करेंगे, नगर पालिका के सदस्य जो वार्ड के सदस्य होते हैं ना, उनमें से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और वो नया अध्यक्ष निर्वाचित होकर आएगा, तब तक वो अध्यक्ष कार्य करेगा। ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है दोस्तों? अपवाद ये है कि भाई सदस्य हर किसी में से नहीं बना सकते। अगर वो आपका एसटी का है, एससी का है, बीसी का है, वह महिला सदस्य है, तो आपको पता है इन वर्गों से महिला सदस्य हो तो इन वर्गों से ही चुना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या 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 रिक्त बनेगा कि कौन सी स्थिति में, निम्न में से किस स्थिति में नए अध्यक्ष का नगर पालिका के सदस्यों में से किसी को वार्ड समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो कौन सी स्थिति में? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाता है। ये ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन आपसे आ जाए कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य कर लेगा, और उपाध्यक्ष नहीं है तो जरूरत ही नहीं है, अध्यक्ष तो कार्य कर ही रहा है, तो उसकी जगह कोई रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न बन सकता है। अपवाद में ये पूछेगा कि एसटी वीमन की सदस्य महिला अध्यक्ष के लिए रिजर्व है सीट, तो निम्न में से कौन वहां पर चुनाव लड़ेगा? एसटी वीमन, बीसी वीमन, जनरल, कोई भी। तो इस तरह से आपके पास यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों अब सेक्शन 62 देखते हैं। इसमें क्या है? सेक्शन 62 धारा 62। इसमें देखिए दोस्तों, तो धारा 62 में ये है कि नगर पालिका या समिति, नगर पालिका या समिति दोनों में कार्य व कार्यवाहियों पर दूषित प्रभाव नहीं, और ये दूषित प्रभाव किससे? सदस्य की अयोग्यता से। अब ये क्या है सेक्शन? मान लो कोई सदस्य नगर पालिका का सदस्य है। अब वो सदस्य बैठक में नगर पालिका में नाला बनाया जाना है, सीवेज का बड़ा नाला बनाया जाना है, और वो बैठक में शामिल होता है, और केवल उस सदस्य के वोट के माध्यम से क्या होता है, वहां पर वो प्रस्ताव जो संकल्प है वो पारित हो पाता है। 9 सदस्य थे, उनमें से वो जो सदस्य उसमें शामिल हुआ उसकी वजह से वहां पर 5 हो गए, और जो नहीं बनवाना चाह रहे थे वो 4 हो गए। उस सदस्य की वजह से क्या हुआ, वो संकल्प आ गया। दूसरी चीज, वो सदस्य अपने वार्ड में लाइट लगवाता है। अब बाद में पता चलता है कि वो सदस्य नगर पालिका का वार्ड का सदस्य चुनाव के दौरान अयोग्य घोषित हो जाता है। उसकी योग्यता नहीं थी, उसका फर्जी सर्टिफिकेट था, उसके बच्चे 2 से ज्यादा थे, या फिर वो कोई भ्रष्ट आचरण में लिप्त था, उसको 6 साल का समय नहीं हुआ था, इस तरह की उसकी अयोग्यता उसमें आ जाती है। तो क्या वो नाले का डिसीजन उस सदस्य की वजह से हुआ था, क्या वो हट जाएगा? अब वो संकल्प नहीं रहेगा? या फिर वो उसने अपने वार्ड में जो लाइटें लगवाई थी क्या वो कार्य नहीं होगा? वो
दूषित नहीं होगा। यही बात बोला है कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पहले कार्य हो गए हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसकी पहली धारा लिखो, ये क्या है? साधारण बैठक। ठीक है दोस्तों, क्या है? साधारण बैठक। और साधारण बैठक का सदस्य हो, इसका सदस्य हो या अध्यक्ष हो, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है? निर्णय हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होता है? बाद में सदस्य। और वो सदस्य कैसा हो सकता है? निर्वाचित सदस्य भी हो सकता है, वो सदस्य मनोनीत भी हो सकता है। इसका नाम निर्दिष्ट यूज होता है, इसमें आपको नाम निर्दिष्ट यूज करना है। ठीक है। तो इस तरह का अगर सदस्य है, ये क्या हो जाता है? सदस्य अयोग्य हो जाता है, मतलब निर्हर हो जाता है, निर्हर हो जाता है। तो कार्य व कार्यवाहियां दूषित नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, दूषित नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका मतलब परिचय ऐसा हो गया इसका 62 का, कि कार्य और कार्यवाहियां दूषित नहीं होंगी सदस्य की निर्हरता से, अयोग्यता से। ठीक है। इसमें प्रश्न आपका सेक्शन 62 में किससे संबंधित है कि नगरपालिका और समिति का, किस तरह से इसका टाइटल पूछा जा सकता है या इसका नाम पूछा जा सकता है। पहला, इसका साधारण बैठक के बारे में पूछा जा सकता है कि साधारण बैठक में मान लो कोई सीवेज ट्रीटमेंट का, एसटीपी का कोई निर्णय लिया गया है, या नाला बनाने का निर्णय लिया गया है, रोशनी लगाने का निर्णय लिया गया है, और वो सदस्य अब अयोग्य हो जाता है, तो क्या वो निर्णय दोबारा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, उस निर्णय को मान लिया जाएगा, वो कार्यवाही पुनः दोबारा से शुरू की जानी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन आपको देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सदस्य केवल निर्वाचित ही माने जाएंगे या फिर मनोनीत भी माने जाएंगे, तो ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। उपधारा 2 देखें दोस्तों इसकी, तो ये क्या है? इस उपधारा 2 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यहां पर नगरपालिका की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, नगरपालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और समितियों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अयोग्य हो जाता है, अयोग्य घोषित हो जाता है, अब वो अयोग्य होता है इस तारीख से, इस तारीख से पहले के सभी कार्य विधिमान्य होंगे। सपोज करो कि 10 तारीख को कोर्ट का डिसीजन आता है कि अध्यक्ष है ना अयोग्य है, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर चुनाव जीता था, वो एसटी का है ही नहीं, वो तो ओबीसी का था, लेकिन उसने एसटी की सीट पर फर्जी डॉक्यूमेंट, एसटी का सर्टिफिकेट लेके चुनाव लड़ लिया। अब डिसीजन आया 10 तारीख को, 10 मई को डिसीजन आया, तो 10 मई से पहले के उसके सारे कार्य विधिमान्य रहेंगे, उसने जो सारे कार्य करे हैं वो विधिमान्य रहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा अगर अपन देखें, इसकी उपधारा 3 देखें, तो
नगर पालिका व उसकी समिति, इन दोनों में उसका कोई संकल्प कोई सदस्य लाता है, संकल्प लाता है। और संकल्प कौन लाता है? सदस्य। तो यह विधि मान्य होगा। मान्य होगा जब तक प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले। मान लो कोई सदस्य है, वो संकल्प लाता है। संकल्प का मतलब ये है कि पहले पारित होने से पहले जो शुरुआत में कोई रखता है कि वहां पर मान लो कुछ हॉस्पिटल बनाना है, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए वो संकल्प लाएगा, वहां बैठक होगी, चर्चा होगी, फिर नगर पालिका उसका निर्णय करेगी। तो वो संकल्प है ना, वो मान्य होगा। और वो सदस्य फिर मान लो हट जाता है, वो अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो संकल्प उसका क्या होगा दोस्तों? मान्य होगा। ठीक है। तो यहां आपको प्रश्न बनने को मिल रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अयोग्य हो घोषित हो जाता है 20 तारीख को, आपको एग्जाम्पल दे दे, और तो उससे पहले के कार्य क्या होंगे निम्न में से? वो विधि मान्य होंगे, वो विधि मान्य नहीं होंगे, उन कार्यों को दोबारा किया जाना जरूरी है, उनको सदस्यों की मीटिंग करके दोबारा उन पर निर्णय किया जाना चाहिए। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको आंसर ये विधि मान्य करना है। फिर नगर पालिका व उसकी समिति में कोई संकल्प लाता है, तो उस पर वो प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। वो संकल्प जिस अयोग्य भ्रष्ट आचरण के कारण ही वो क्या कर रहा था कि वो सदस्य संकल्प ला रहा था, और वो भ्रष्टाचरण के कारण अयोग्य घोषित हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि उसने जो वो हॉस्पिटल लाना चाह रहा था, तो उसका जो जमीन का भर्त होने वाला था, भर्त का मतलब आप जानते हो, कहीं गड्ढा है तो उसको ऊपर लाते हैं, तो गड्ढा ऊपर आने की वजह से उसका जस्ट उसके पास मकान है तो उससे ऊपर आ रहा है, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है किसी तरह से। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर वो प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है नगर पालिका पर, उससे अतिरिक्त खर्चा आ रहा है, तो अतिरिक्त खर्चा आने की वजह से क्या होगा, वो उसमें प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो क्या वो विधि मान्य होगा? तो वो नहीं होगा। कथन कारण में पूछ सकता है आपसे, अगर वो संकल्प लाता है और वो अगर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है तो क्या विधि मान्य होगा? तो ऐसी स्थिति में वो विधि मान्य होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 उपधाराएं और हैं, जो आपकी उपधारा 4 और उपधारा 5। उपधारा 4 का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि कोई बोर्ड की मीटिंग होती है, मान लो बैठक के समिति की बैठक की मीटिंग होती है, और मीटिंग में सारे सदस्य क्या डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में बैठक के बाद में क्या मिनट्स बनाए जाते हैं। मिनट्स में मतलब उसका समरी, जो मीटिंग होता है पूरी मीटिंग का समरी नोट करते हैं कि हमने ये वार्तालाप की, इतने सदस्य थे, और वो नीचे सारे सदस्य उसमें साइन करते हैं। ठीक है, वो एक प्रोफॉर्मा होता है, जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया जाता है उस तरह से वो किया जाता है। उस पर साइन हो गए, पीछे से सेम डिसीजन आ जाता है कोर्ट का कि आप अयोग्य घोषित कर दिए, उसका कोई सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया गया। जस्ट उसने साइन करे हैं और उधर से डिसीजन आ जाता है कि वो अयोग्य घोषित हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो समिति की कार्यवाहियां पूरी तरह से मान्य होंगी। समझ रहे आप? वो मान्य होंगी। तो अपन इसको लिख लेते हैं कि समिति की बैठक या फिर नगर पालिका की बैठक, यहां दोनों की बात हो रही है, केवल समिति की नहीं हो रही, नगर पालिका की भी बात हो रही है। नगर पालिका की बैठक, अब इसकी दोनों की बैठक है,
इनका ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है, ब्यौरा तैयार कर लिया जाता है। तथा सदस्य साइन भी कर देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बोर्ड मिनट्स की बात है। ये बैठक की मिनट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, इस मीटिंग की मिनट्स की बात हो रही है ना। इनका ब्यौरा मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में विधि मान्य होगी, वो कार्यवाहियां विधि मान्य होंगी। समिति की कार्यवाहियां, नगर पालिका के कार्य। क्या है ये, समिति की बैठक और नगरपालिका की बैठक होती है और वो मिनट्स तैयार कर लिए जाते हैं और उसके बाद में साइन कर दिया सदस्य, तो वो सब कार्यवाहियां क्या हैं, विधि मान्य हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसमें इसकी उपधारा 5 भी है, जो क्या है, पद रिक्त हो जाता है मान लो नगर पालिका में या सदस्यों के बाद, तो बाकी सदस्य रिक्ति नहीं मानकर कार्य कर सकेंगे। ठीक है, रिक्ति नहीं मानकर कार्य कर सकेंगे। तो ये आपकी सेक्शन कौन सा है, 62। ठीक है, ये आपका सेक्शन 62 हो गया। तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लें। यहाँ प्रश्न आपके बनने के चांस हैं कि मीटिंग हो गई और उसके बाद मिनट्स तैयार कर लिए गए, अगर मिनट्स तैयार नहीं हुए और उसमें साइन नहीं हुए तो क्या वो डिस्कस पे ही मान लिया जाएगा, तो ऐसे में वो नहीं माना जाएगा, ये आपके प्रश्न बन सकता है। दूसरा, वो विधि मान्य नहीं होगा, ये आपके प्रश्न बन सकता है। अगर रिक्त सदस्य 9 हैं, रिक्ति के बाद में सदस्य 7 हैं, तो उसमें डिसीजन कैसे होगा। मान लो नगर पालिका में सदस्य टोटल 23 हैं, 4 सदस्य अयोग्य घोषित हो गए, 3 सदस्य अयोग्य घोषित हो गए, 23 में से 3 सदस्य अयोग्य घोषित हो गए, तो कितने बच गए, 20 बच गए। तो अब नगर पालिका का डिसीजन किस तरह से होगा, 20 में से 11 पे बहुमत मिल जाएगा उसको, और वो रेशियो 20 के हिसाब से काउंट होगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो सदस्य वैसे ही हैं। तो ये आपके यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।